प्राइवेट कॉलेजों को ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी से संबद्धता दिए जाने में भ्रष्टाचार को लेकर धरना प्रदर्शन के बाद अब एनएसयूआई कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। जीवाजी यूनिवर्सिटी में जारी भूख हड़ताल में सुंदरकांड से लेकर रामधुन की जा रही है और भूख हड़ताल के तीसरे दिन कांग्रेस विधायक सुरेश राजे और साहब सिंह गुर्जर समेत अन्य कांग्रेस नेता भी आंदोलन स्थल पर पहुंचे और छात्रों को संबल प्रदान किया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक जीवाजी यूनिवर्सिटी प्रशासन उनकी मांगों को नहीं मान लेता है तब तक उनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी। जायजा लिया संवाददाता विनोद शर्मा ने। यूनिवर्सिटी से संबंधित बीएड कॉलेजों में फर्जीवाड़े की जो सामने मामले आए हैं और उसके बाद एनएसयूआई द्वारा जिस तरह से मामलों को सामने लाया गया, एक बिल्डिंग में कई कॉलेज संचालित हो रहे हैं। एनएसयूआई लगातार इस मामले को उठाती रही है और इसको लेकर एनएसयूआई के जो पदाधिकारी उनको धमकी तक आई, तमाम आंदोलन यहाँ पर किए गए, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अब एनएसयूआई के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, भूख हड़ताल पर यहाँ पर बैठ गए हैं। रामधुन के साथ साथ भूख हड़ताल की जा रही है, आंदोलन चल रहा है। विधायक जी, किस तरह से देखते हैं इस पूरे आंदोलन को? देखिए, ये प्रशासन को समझना चाहिए कि ये जो एनएसयूआई के हमारे पदाधिकारी हैं, ये जो कोई मांग कर रहे हैं तो ये कोई पार्टी विशेष के लिए नहीं है। ये तमाम उन नौजवानों के लिए है, होनहार बच्चों के लिए है जो मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत का फल परिणाम मिलता नहीं है। और तमाम तरह के जो फर्जी कॉलेज खुले हुए हैं और उसमें से जो कुछ पढ़ाई करते हैं, ये सिर्फ डिग्री ले जाते हैं। तो हो क्या रहा है कि जो कुछ नहीं करते उनको डिग्री मिल रही है। वो लगातार आंदोलन आपने किया, ये जो पीछे बैनर पोस्टर भी दिख रहे हैं, हम लोगों ने भी देखा आंदोलन। आखिर क्यों जीवाजी विश्वविद्यालय प्रशासन इसको लेकर कोई कार्रवाई करना नहीं चाहता, तो भूख हड़ताल की आवश्यकता पड़ी? वो इसलिए कार्रवाई नहीं करना चाह रहे क्योंकि वो लोग पैसे लेके बैठे हैं, उन्होंने बहुत बड़ी धांधली करी है, तो बड़ा लाभ लेकर बैठे हैं, तो वो क्यों बोलेंगे? जब तक वो लोग कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक हम लोग भी हटने वाले नहीं हैं। टीआई साहब भी आए थे, कल तहसीलदार साहब भी आए थे, उन्होंने धमकी भी दी टीआई साहब ने हमको, यहाँ नहीं हटोगे तो राजनीति वगैरह सब मैं सिखा दूंगा तुमको, कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, यहाँ से आप हट जाइए। कल टीआई साहब ने भी बहुत देर तक हम लोगों से जुड़ते रहे। जीवाजी विश्वविद्यालय प्रशासन से बता देना चाहते हैं कि हम एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं, हमें इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। जब तक फर्जी कॉलेजों पर कार्रवाई नहीं करेंगे हम लोग ऐसे ही अड़े रहेंगे और कार्रवाई करवा के मानेंगे। छात्र यहाँ गर्मी में लेटे रहे और इन्होंने जो पूरे जीवाजी विश्वविद्यालय का फीडर बंद करवा दिया, लाइट बंद करवा दी, इससे साबित होता है कि कितनी ऊंची सोच के ये अधिकारी हैं। कुलपति कुलसचिव इन्होंने मोटा लाभ लेकर कॉलेजों को संबद्धता देने का काम किया। तो आप समझिए ना, तभी तो कार्रवाई नहीं कर पा रहे कॉलेज वालों पे। अगर इनका उसमें कोई लाभ नहीं होता तो 2 मिनट में कार्रवाई कर देना। ये क्या दिक्कत? मैंने सबूत दिए, वीडियो दिए, फोटो दिए, एक कॉलेज की लिस्ट दी है कि नर्सिंग भी है, डीएड भी है, बीएड भी है, स्कूल भी चला रहा है। और जैसा बताया कि लाइट काट दी गई, कभी कुछ कहा जाता है, तो ये क्या मान के चलते हैं इस समय? धमकियां तो भाजपा प्रशासन का यही हथकंडा ही है, ऊपर से लेकर नीचे तक धमकियों से ही काम चल रहा है। कभी ईडी, सीबीआई और निचले स्तर पर जैसे बच्चे बता रहे हैं कि टीआई धमकी दे रहे हैं, तहसीलदार धमकी दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इन धमकियों से डरने वाली कतई नहीं है, क्योंकि जब कांग्रेस देश को आजाद करा सकती है तो इन चोरों से क्या डरेगी कांग्रेस। और रही बात 20 साल से यहाँ पे भाजपा की सरकार है, 20 साल में शिक्षा की गुणवत्ता में इतनी कमी आई है कि ये शिक्षा का मंदिर से जीवाजी विश्वविद्यालय अब दलाली का अड्डा बन चुका है। कारोबार बदस्तूर जारी है, उसको उठाने की कोशिश एनएसयूआई ने की गई, लेकिन इनकी आवाज को बार बार दबाते रहे। कभी धमकी दी जा रही है, कभी इनको धरना प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है, लेकिन अब एनएसयूआई भी आर पार की लड़ाई में आ गई है और उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक भूख हड़ताल खत्म नहीं की जाएगी तब तक कार्रवाई नहीं हो जाती जिन लोगों पर, जिम्मेदार लोगों पर, जिनकी वजह से ये सब भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। कैमरामैन विजय के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा।